हेलो दोस्तों, आज है 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें, अपडेट, जानकारियां आई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। ना तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज है 6 जुलाई का दिन और आज से ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। पहले दिन 6 जुलाई को आज मां काली की पूजा होगी और 9वें दिन 14 जुलाई को मां मतंगी और मां कमला की पूजा के साथ ही गुप्त नवरात्रि संपन्न हो जाएंगे। गुप्त नवरात्रि में हर काम सिद्ध करेंगे आपके ये 8 उपाय। कुछ ज्योतिषीय उपाय है जो आपके बिगड़े हुए कामों को पूरा करेंगे, घर में सुख समृद्धि और शांति लाएंगे, करियर रोजगार में प्रगति करेंगे। आज 6 जुलाई से ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। 15 जुलाई सोमवार को समापन होगा। गुप्त नवरात्रि इस बार 9 के बजाय 10 दिन के हैं। गुप्त नवरात्रि की पूजा के समय मां दुर्गा के चरणों में किसी भी रंग का कमल का फूल अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां दुर्गा को हर रोज 7 लौंग चढ़ाने से घर और व्यापार में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव खत्म होता है। साथ ही गुप्त नवरात्रि में लाल कपड़े में अक्षत और कुछ कोड़ी बांधकर घर की तिजोरी में रख दें और फिर व्रत के आखिरी दिन घर में कहीं दबा दें। ऐसा करने से कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर घर के मेन गेट के पास बांधने से धन का आगमन होता है, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव खत्म होता है। देवी माँ के मंदिर में जाकर घी का दीपक लगाएं। जरूरतमंदों को काले तिल दान करें, इससे धन की कमी नहीं होगी। जिनके विवाह में बार बार बाधाएं आ रही हैं, वो भी ये 2 उपाय जरूर कर सकते हैं। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है तो आपको आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक पानी में हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही देवी से मन चाहे वर की प्रार्थना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो लोग जल्दी विवाह की कामना रखते हैं उन्हें आषाढ़ नवरात्रि के दौरान अपने माथे और नाभि पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। हल्दी को शुभता का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि इस उपाय को करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले मौसम और मानसून से जुड़ी अलर्ट भरी खबरें भी जान लेते हैं। असम में बाढ़ से अब तक 56 लोगों की जानें चली गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थितियां बन गई है। असम में बाढ़ के चलते गुरुवार को 8 लोगों की जानें गई। अब तक मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 56 का हो गया है। 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राजस्थान के बीकानेर में भी आंधी बारिश देखने को मिली, दीवार ढह गई, 3 लोगों की जानें चली गई। जयपुर में भी बारिश देखने को मिली है। टोंक में रामसागर बांध की पाल टूट गई। नदी नाले राजस्थान में भी उफान पर है। कई बांधों की चादर चल गई है। लगातार बारिश से बीसलपुर बांध में भी 20 से 25 दिनों का पानी आ गया है। पानी की आवक लगातार जारी है। बाढ़ को लेकर दिल्ली सरकार भी अलर्ट मोड पर है। 24 घंटे अलर्ट रहने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली में भी अगले 5 दिन यानी 10 जुलाई तक हल्की से तेज बारिश हो सकती है और इस दौरान आंधी तूफान की चेतावनी भी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में हेवी रेन का ऑरेंज अलर्ट रहा। अब तक 213 मिलीमीटर औसत बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई से बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ने की संभावना है। गुजरात के 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। उत्तर दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अनुमान। मछुआरों को 5 दिन समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। गुजरात के मौसम विभाग ने भी अगले 5 दिनों के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की आशंका है। 5 दिनों तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट है। उत्तराखंड से भी अपडेट्स आ रहे हैं। भारी बारिश का रेड अलर्ट। प्रदेश में 115 सड़कें बंद हो गई हैं और अगले 4 दिन तक उत्तराखंड में कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना है। कुमाऊं क्षेत्र के जिलों में तो भारी से भारी बारिश होने के आसार हैं। हिमाचल के 6 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी है। मौसम अभी 1-2 दिन ऐसा ही बना रहने का अनुमान है। कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। झारखंड के 12 जिलों में भी हेवी रेन का येलो अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ, जिसके कारण 10 जुलाई तक बारिश के आसार बन रहे हैं। झारखंड में फिलहाल 50% कम बारिश हुई है। मौसम और मानसून से जुड़ी खबरों के बाद अब आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराधी पैदा नहीं होते हैं, बनाए जाते हैं। हर संत का अतीत होता है और पापी का भविष्य। जाली नोटों की तस्करी मामले में कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। और ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने कीर स्टारमर 14 साल वनवास के बाद लेबर पार्टी की सत्ता वापसी हुई है। ब्रिटेन में शुक्रवार 5 जुलाई को सत्ता बदल गई। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद लेबर पार्टी से चुनाव हार गई है और इसके कुछ घंटे बाद भारतवंशी ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और बीजेपी ने 23 राज्यों में प्रभारी घोषित किए हैं। संबित पात्रा को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे बड़े राज्यों समेत देश भर के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने प्रभारी और सह प्रभारी घोषित कर दिए हैं। हाल ही में सांसद बने संबित पात्रा को भी इसमें बड़ी
बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उन्हें पूर्वोत्तर का समन्वयक बनाया गया है। LAC का सम्मान करना चाहिए, जयशंकर ने कजाकिस्तान में चीन को नसीहत दी है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच मई 2020 से ही गतिरोध जारी है। दोनों पक्ष हालांकि टकराव वाले कई क्षेत्रों से पीछे हटे हैं, लेकिन सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अब तक नहीं हो पाया है ना। और 13 जुलाई को मुंबई आएंगे पीएम मोदी। 7,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। वहीं आने वाले समय में बाजार में आपको अच्छी क्वालिटी के स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन मिल पाएंगे। सरकार ने अब स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के रसोई के बर्तनों का राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के मुताबिक होना अनिवार्य कर दिया है, यानी कि अब इन बर्तनों पर ISI मार्कअप जरूरी होगा। वहीं इस साल तक भारत महाशक्ति बन जाएगा, दिग्गज अर्थशास्त्री ने विश्वास जताया है। दिग्गज अर्थशास्त्री मार्टिन वुल्फ ने कहा कि भारत 2047 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा, मगर भविष्य में भारत को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2047 तक भारत सुपर पावर बन जाएगा। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, सुनक गए और कीर आए। लेबर पार्टी के हाथों ब्रिटेन की सत्ता आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर भी यह बड़ी खबर सामने आई है। ब्रिटेन की वामपंथी लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक आम चुनाव में जीत हासिल कर ली है। विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि चुनाव नतीजों से भारत और UK व्यापार वार्ता पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। कीर स्टारमर ने भी अपने विजय रैली में समर्थकों से कहा कि वे ब्रिटिश भारतीयों के साथ अपने पार्टी के रिश्तों को नए सिरे से आकार देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा नीट एग्जाम रद्द करना तर्क संगत नहीं है, कई कैंडिडेट्स का हित खतरे में पड़ जाएगा। वहीं NTA ने बोला कि बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई है। केंद्र ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा कि परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं या गड़बड़ियों की पूरी जांच करने के लिए CBI से कहा गया है। बड़ी खबर है, रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा भारत। राजनाथ सिंह ने आंकड़े सामने रखे हैं। दुनिया की पहली CNG बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च हो गई है। पेट्रोल CNG टैंक फुल कराने पर 330 किलोमीटर चलने का दावा है। कीमत 95,000 रुपए। बजाज ऑटो ने शुक्रवार 5 जुलाई को दुनिया की पहली CNG बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च कर दी है। यानी इस बाइक में राइडर जो है वो एक ही बटन से CNG से पेट्रोल और पेट्रोल से CNG पर स्विच कर सकते हैं। बाइक की बुकिंग भी शुरू हो गई है। डिलीवरी सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात में शुरू होगी और बाकी राज्यों में फेज वाइज मिलेगी। 3 वेरिएंट में ये बाइक आएगी। 11 से ज्यादा इसमें सेफ्टी टेस्ट किए गए हैं, ना। और अयोध्या राम मंदिर में 25 और मूर्तियां लगेंगी। इसमें श्री राम दरबार, सप्तऋषि, शेषावतार और कुछ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल हैं। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की भी एक बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी। हिंडनबर्ग केस में चीन का हाथ। चीनी जासूस ने अडानी ग्रुप के खिलाफ बनवाई थी रिपोर्ट। महेश जेठमलानी ने बड़ा दावा किया। सॉल्ट सेलर हिंडनबर्ग और अमेरिकी कारोबारी मार्क किंगडन को अडानी ग्रुप के खिलाफ साजिश को अंजाम देने को लेकर सेबी ने नोटिस जारी किया है और इसके बाद से इस मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। जाने माने वकील और राज्यसभा सदस्य महेश जेठमलानी ने पहले अमेरिकी कारोबारी और हिंडनबर्ग की पोल खोली। उन्होंने इस पूरे मामले में चाइनीज कनेक्शन भी उजागर किया है ना। और उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा सरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं को मिले मैटरनिटी लीव, ये उनका अधिकार है। उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि सरोगेसी के जरिए मां बनने वाली महिला कर्मचारियों को भी अन्य महिलाओं की समान ही मैटरनिटी लीव और दूसरे लाभ प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। आधार कार्ड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आई है। आधार कार्ड नागरिकता और निवास का प्रमाण नहीं। हाईकोर्ट में आधार के उदय ने यह दलील दी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में आधार अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है आधार संख्या होना नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है। BRS नेता के कविता को बड़ा झटका लगा है। न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। रावत एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी न्यायिक हिरासत अवधि खत्म होने पर यह निर्णय लिया। जून में 42 लाख से ज्यादा नए डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। डीमेट की टोटल संख्या अब 16 करोड़ के पार हो गई है। पिछले महीने 36 लाख अकाउंट खुले थे। जून में 42 लाख अकाउंट नए बने हैं। डीमेट अकाउंट से जुड़ा अपडेट आ रहा है। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 53 अंक की गिरावट के साथ 79,996 पर बंद हुआ। निफ्टी में 21 अंक की तेजी रही। भारतीय शेयर बाजार ने नया कीर्तिमान भी बनाया। 450 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप पहुंच गया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, महंगाई को लेकर थमने का नाम नहीं ले रही महंगाई। दिल्ली में टमाटर का भाव 80 रुपए पार पहुंच गया है। दिल्ली में टमाटर की कीमतें रोज रिकॉर्ड दर्ज हो रही हैं। अब ताजा कीमतें 80 रुपए प्रति किलो को भी पार कर चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, झारखंड के रांची में 12 से 14 जुलाई को होगी RSS की महत्वपूर्ण बैठक। समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे डॉक्टर मोहन भागवत। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह को नई जिम्मेदारी मिली है। आम आदमी पार्टी संसदीय पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को आम आदमी पार्टी में नई जिम्मेदारी मिली है। उन्हें संसदीय पार्टी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। 5 साल की जेल, 10 लाख रुपए का जुर्माना। पेपर लीक को लेकर शिंदे सरकार ने विधेयक लाया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के बाद अब महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए विधेयक पेश कर दिया है। जून में वेज थाली की कीमत 10%
3% बढ़ गई है। टमाटर, आलू और प्याज के भाव में बढ़ोतरी से दाम बढ़ गए हैं। नॉन वेज थाली 4% सस्ती हुई। भारत में एक वेजिटेरियन थाली की कीमत जून में सालाना आधार पर 10% बढ़कर 29 रुपए 40 पैसे हो गई है। पिछले साल जून 2023 में ये वेज थाली की कीमत 26 रुपए 70 पैसे थी। राहुल गांधी आज गुजरात आएंगे। राजकोट, गेम जोन और मोरबी ब्रिज हादसे के पीड़ितों के परिवारों से मिलेंगे। भारतीय सेना को 35,000 AK 203 राइफल मिली है। 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है और कभी जाम भी नहीं होती। भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर इंडो रूसी राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 35,000 AK 203 असोल्ट राइफल डिलीवर कर दिए। इनका प्रोडक्शन 2021 के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू किया गया है। HDFC बैंक के शेयरों में 4% से ज्यादा की गिरावट आई। अप्रैल जून तिमाही में कमजोर बिजनेस अपडेट से शेयर गिर गया। इस साल करीब 3% का नेगेटिव रिटर्न। एक दिन में 9% से ज्यादा रेमंड का शेयर चढ़ा। रियल्टी बिजनेस को अलग कराई कंपनी, बोर्ड ने अभी हाल ही में मंजूरी दी थी। और राहुल से लिपट कर रोए हाथरस हादसे के पीड़ित, कहा कि टेंशन ना लो, हम हैं, अब आप हमारा परिवार। मुद्दे को संसद में उठाएंगे। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की है। परिजन उनके गले से लिपट कर रोए। राहुल ने सिर पर हाथ रखकर सांत्वना दी। तेलंगाना में टीचर का ट्रांसफर, 133 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया और मौजूदा स्कूल से 3 किलोमीटर दूर उसी जगह पर एडमिशन ले लिया जहां पर वो टीचर गए। और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयान पर IMA चीफ की माफी, बोले कोर्ट की गरिमा कम करना मकसद नहीं। और दिल्ली में नड्डा से मिले किरोड़ी लाल मीणा, इस्तीफे पर बोले 45 साल से जिस क्षेत्र में सेवाएं दी वे लोग विमुख हुए, बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मिलने के बाद भी किरोड़ी लाल मीणा अपने इस्तीफे के स्टैंड पर कायम है। हरियाणा में ऑपरेटर के 1500 पदों पर भर्ती निकली है। वहीं राजस्थान के अजमेर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अजमेर में होमगार्ड को खड़े खड़े हार्ट अटैक आ गया और अटैक आते ही वे जमीन पर गिर गए और उनके नाक से खून बहने लगा। बिल्डिंग के लोग तत्काल हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। अब अंतरिक्ष में जा सकेंगे आम लोग। स्पेस वॉक पर ले जाने वाला पोलारिस डॉन मिशन स्पेस में जाने को तैयार है। अरबपति जेरेड इसाक मेन और 3 अन्य को स्पेस वॉक पर ले जाने के लिए पोलारिस डॉन मिशन पूरी तरह तैयार है और इस पोलारिस डॉन के 31 जुलाई को लॉन्च होने की उम्मीद है। CTET एडमिशन कार्ड जारी हो गए। परीक्षा रविवार को 2 पालियों में। कक्षा 6 से 8 तक टीचिंग के लिए पेपर फर्स्ट। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET के जुलाई 2024 का आयोजन 7 जुलाई को होने वाला है। मिडिल क्लास का सपना हो रहा साकार। 30 मझोले शहरों में आवासीय बिक्री 11% बढ़ी है। आवासीय मांग में वृद्धि केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में 30 ऐसे मझोले शहर भी रहे जहां आवासीय संपत्तियों की बिक्री 11% बढ़कर करीब 2.08 लाख इकाई हो गई है। पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल के आगे झुकी पाकिस्तान सरकार, मांगे पूरी करने को लेकर फैसला लिया। रूस ने परमाणु मोबाइल मिसाइल का परीक्षण किया। 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक ये हमला कर सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट का अमूल आइसक्रीम में कनखजूरा निकलने वाली पोस्ट हटाने के निर्देश दिए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोएडा निवासी एक व्यक्ति को अपने सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया है जिसमें उसने ये दावा किया था कि उसने जो अमूल आइसक्रीम टब खरीदा था उसमें कनखजूरा मिला था। मुकदमा दाखिल करने वाली कंपनी ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि यह दावा झूठा और गलत है क्योंकि उसके कारखाने में पैक की गई आइसक्रीम के डिब्बे में कोई भी बाहरी सामान, चाहे वह कीड़ा ही क्यों ना हो, मौजूद होना बिल्कुल असंभव है। जोमेटो ने दोबारा शुरू की अपनी पुरानी सर्विस। अब दिल्ली में बैठकर मुंबई से मंगवा सकेंगे अपना पसंदीदा खाना। भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है जिसमें जोमेटो और स्विगी जैसी बड़ी फूड डिलीवरी कंपनियों का शेयर भी सबसे ज्यादा है। यूजर्स को इस सर्विस का फायदा उठाने के लिए कम से कम 5,000 रुपए का खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। कंपनी ने इस सर्विस को दिल्ली, NCR, बेंगलुरु, मुंबई समेत कुछ मेट्रो शहरों में शुरू किया है। यूजर्स को शाम 7 बजे से पहले ऑर्डर करना होगा और आपका यह ऑर्डर अगले दिन डिलीवर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के कर्मचारियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसमें 10 कीर्ति चक्र, 7 मरणोपरांत और 26 शौर्य चक्र, 7 मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं। और राम भक्तों के लिए गुड न्यूज आ रही है। अब श्रद्धालु मंदिर में रामलला के साथ ले सकेंगे सेल्फी। प्रभु राम के विराजमान होने के बाद नवनिर्मित मंदिर में राम भक्त कुछ दिनों तक मोबाइल ले जाते थे लेकिन धीरे धीरे सुरक्षा कारणों से मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान हुए लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं और रामलला के विराजमान होने के बाद अब तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने पूजा अर्चना की है। प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा की संख्या में भक्त रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या पहुंच रहे सभी भक्तों के मन में इच्छा होती है कि वे प्रभु राम के साथ एक तस्वीर अपने मोबाइल में कैद करें और इसी को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन मार्ग पर कई जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाया है जहां देश दुनिया से आने वाले राम भक्त प्रभु राम के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। राम मंदिर में मोबाइल पर प्रतिबंध होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट की ओर से नई सुविधा शुरू की गई है। बड़ी खबर है, क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर 9 करोड़ 68 लाख रुपए की ठगी हो गई है। ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार
लगातार सामने आ रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में एक व्यक्ति से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपए लूट लिए गए। सावधान रहिएगा, अलर्ट रहने का बनता है ना। और गुजरात से बड़ी खबर आ रही है कर्मचारियों के लिए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। भूपेंद्र पटेल सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। राज्य सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2024 से 4% बढ़ाया जाएगा और इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य सेवा, पंचायत सेवा और अन्य के 4,71,000 कर्मचारियों और 4,73,000 पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि की घोषणा की है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% और पेंशनर्स की महंगाई राहत 4% बढ़ाई जाएगी। और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले पर बड़ी खबर आ रही है। एडमिशन से जुड़ी हुई खबर है। देनी होगी प्रवेश परीक्षा, शिक्षा निदेशालय ने तिथियां जारी की हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं में नॉन प्लान दाखिला के तहत आवेदन की तिथियां जारी कर दी हैं। 8 जुलाई से आवेदन शुरू होंगे, 20 जुलाई तक चलेंगे। 25 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी होगा। 29 जुलाई को सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा और परीक्षा 2 घंटे की है ना। और राजस्थान के 300 बच्चे हर साल विदेश में फ्री पढ़ेंगे। 200 स्टूडेंट को देश के नामी संस्थानों में भेजा जाएगा। गहलोत सरकार की योजना में बड़ा बदलाव। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के नियमों में संशोधन किया है। राजस्थान में फार्मासिस्ट भर्ती में 2543 अभ्यर्थियों की अंतरिम वरीयता सूची शुक्रवार को जारी हो गई है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 21 ट्रेनों पर फिर ब्रेक लगेगा। एक्सप्रेस पैसेंजर गाड़ियां शामिल हैं। बिहार, उड़ीसा और दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए थोड़ी परेशानी रहेगी। ट्रैक से जुड़ा काम होने के कारण व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। नर्मदापुरम में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सर्वाइट स्कूल और शांति निकेतन स्कूल को 56 लाख रुपए से ज्यादा फीस वापस अभिभावकों को लौटाने के निर्देश दिए गए हैं और 30 दिन का समय है। एमपी नर्मदापुरम से जुड़ा अपडेट है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर। न्यायिक जांच आयोग की टीम हाथरस में 6 जुलाई को आएगी। घटना स्थल का मुआयना किया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सत्संग के बाद हुई भगदड़ घटना के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है। लखनऊ में सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड को दी जाने वाली 100 एकड़ जमीन की लीज कैंसिल कर दी गई है। शुक्रवार को एलडीए के बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव पास होने के बाद अब कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। यूपी वालों को बड़ी राहत मिली है। अब बगैर वेरिफिकेशन के 2 दिन में जारी हो जाएगा जाति प्रमाण पत्र। योगी सरकार ने जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। वहीं यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीखें घोषित हो गई हैं। यूपी में लोड बढ़ाने के लिए अब उपकेंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उपभोक्ता खुद ही बढ़ा सकेंगे घर का बिजली लोड। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है। पावर कॉर्पोरेशन ने इसके लिए आदेश जारी किया और कहा कि अगर उपभोक्ताओं को अपने घर का लोड बढ़ाना है तो ये ऑनलाइन भी आप काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अनफिट स्कूली वाहनों के खिलाफ प्रदेश भर में कार्रवाई होगी। परिवहन मंत्री ने आज निर्देश जारी किए हैं। 8 जुलाई से अभियान की शुरुआत होने वाली है। झारखंड से जुड़ी खबर। अबरक की खानों में मजदूरी कर रहे 20,000 से अधिक बच्चों को मुक्त किया गया। एनसीपीसीआर ने दावा किया है। वहीं झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश बने विद्युत रंजन सारंगी शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उत्तर प्रदेश में मोहर्रम जुलूस में अस्त्र शस्त्र पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सीएम योगी ने अफसरों को निगरानी का निर्देश दिया है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ये 2 खास योजना एक बार फिर से शुरू होगी। दिल्ली सरकार अपनी डोर स्टेप डिलीवरी सेवा योजना को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शीघ्र ही बहाल होगी और वरिष्ठ नागरिकों को पुरी और तिरुपति की यात्रा कराई जाएगी। और हरियाणा में चुनाव से पहले 12 आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार अग्निवीर अजय कुमार के मुआवजे वाले मुद्दे को उठा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने संसद में इस बात को सामने रखा था। अब राहुल गांधी ने कहा कि मुआवजा और बीमा में फर्क होता है। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर आ रही है। सीएम साय ने 9-9 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कुएं में डूबने से 4 लोगों की जानें चली गई थी। वहीं यूपी में बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए योगी सरकार ने तैयारियां की है। 612 चौकियां स्थापित हुई। और राजस्थान में बिना मान्यता के बीएड और बीपीएड की डिग्रियां जारी की गई। 2 विश्वविद्यालयों के संचालकों पर बड़ा एक्शन हुआ है। संचालकों को फर्जी डिग्री और खेल प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में अरेस्ट किया गया है। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में 15 दिन में 12 पुल ढहे, 16 इंजीनियरों पर गाज गिर गई। ठेकेदारों पर भी सरकार सख्ती करेगी। 16 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं बिहार में नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब बैंक की तरह जमीन की भी पासबुक मिलेगी। नीतीश सरकार ने प्रदेश में जमीन के डेटा को तैयार करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। और मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है। खुले बोरवेल वालों की अब खैर नहीं। सदन में रखा गया बिल। ऐसा विधेयक लाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश में खुले में बोरिंग यानी नलकूप में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए इस तरह का बिल लाया गया। वहीं हरियाणा में नायब सैनी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। 10वीं और 12वीं में 60% नंबर पाने वाले हर स्टूडेंट का हैप्पी कार्ड बनेगा और वह हरियाणा रोडवेज की बसों में 500 किलोमीटर तक फ्री यात्रा कर सकेंगे। हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों के बच्चों को यह फायदा मिलेगा। केदारनाथ हाईवे पर 70 साल पुरानी सुरंग धराशायी हो गई। मौसम विभाग ने
ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर 1952 में बनी सुरंग के आगे का हिस्सा ढह गया है। वहीं सुरंग में छेद भी हो गया। इस सुरंग से वाहनों की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। छत्तीसगढ़ में होमगार्ड के पदों पर भर्ती चल रही है। 2215 पदों पर भर्ती 10 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन हो जाएंगे। शिवसेना टकसाली नेता को तलवार से काटने वाले निहंग सिख गिरफ्तार। हिंदू संगठनों का आज लुधियाना बंद। हिंदू संगठनों ने शनिवार को पूरा लुधियाना बंद रखने का आह्वान किया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। वहीं सावधान रहने की खबर है। डेटिंग ऐप स्कैम से फंसाने में दिल्ली के कई कैफे और रेस्तरां शामिल हैं। एफडीआई के मामले में गुजरात ने बाजी मारी है। वित्त वर्ष 2023-24 में 55% अधिक रहा प्रवाह। पंजाब के मोगा में शनिवार को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। लोगों को परेशानी हो सकती है। पंजाब के मोगा में शनिवार को सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। ये फैसला पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने लिया है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। आखिरी कारोबारी दिन फिर महंगा हुआ सोना और चांदी। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 72,678 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, 209 रुपए महंगा हुआ। वहीं चांदी 90,714 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही, 696 रुपए महंगी हुई। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए और सपोर्ट के लिए प्लीज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने यार दोस्तों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका शेयर हमारी टीम के लिए मोटिवेशन का काम करता है ना। तो प्लीज शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नए वीडियो और नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।